तो गाइज़ ये मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है। इससे पहले मेरा एक और चैनल था। मेरे 1 के सब्सक्राइबर कुछ ही दिन पहले कंप्लीट हुए हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था कि उनकी वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरी पे भी आएँगे, और इतने सारे कन्फ्यूजन के बीच मेरा कम से कम 1 डेढ़ साल ऐसे वेस्ट हो गया, कंप्लीटली वेस्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मैं बना रही हूँ आप सबके लिए। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सबको दिल से बहुत सारा थैंक यू। तो आज मैं अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, जो भी मतलब इतने टाइम में मैंने सीखा है और क्या क्या मैंने ऐसी गलतियाँ की हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप ना करें। सो गाइज, ये पीछे का जो भी स्टफ है इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं छत पे रूम में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि नीचे सब सो रहे हैं और यहाँ पंखा भी नहीं है। कितना डेडिकेशन है गाइज मुझ में। लुक एट दिस माई फेस, पसीने से लथपथ। बट फिर भी मुझे ये वीडियो आप लोगों के लिए बनानी है। और आज मैं अपना 1 के सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हुए हैं, मैं आपको अपनी पूरी की पूरी जर्नी के बारे में शेयर करने वाली हूँ। मैंने कब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने क्या क्या इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की उस टाइम, जो मैं नहीं चाहती अगर आप बिगिनर हैं या आपने अभी स्टार्ट किया है या करने वाले हो तो आप वो मिस्टेक करो। तो गाइज ये मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है। इससे पहले मेरा एक और चैनल था, उस पर मैं कुछ कुछ वीडियोज़ डालती थी, बट उस पर मेरा कुछ खास चला ही नहीं। ये सेकंड भी नहीं है मेरा। इसके बाद भी मैंने 3 4 5 पता नहीं कितने ही चैनल और बनाए थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसा क्या कीड़ा चल रहा था कि मैं 2 वीडियो डालने के बाद फिर नया चैनल बना रही हूँ, फिर उस पे 4 डालने के बाद फिर उसके बाद दूसरा नया चैनल बना रही हूँ, तीसरा बना रही हूँ, चौथा बना रही हूँ। मतलब सच बता रही हूँ, अभी जो मतलब मैंने इतना 2 साल में जो सीख लिया है, बट उस टाइम मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो मेरे को पता ही नहीं था मेरे को क्या करना है, मैं मेरी नीश क्या है, मेरे को समझ ही नहीं था नीश क्या होता है, मैं क्या चूज़ करूँ, मेरे को क्या पसंद है। क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता था कि मेरे को वीडियोज़ बनानी है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा मैं किस पे बनानी है, किस टॉपिक पे बनानी है, क्या नीश है, क्या चूज़ करूँ। और आई नो कि आपके भी दिमाग में ये सारे के सारे कन्फ्यूज़न ज़रूर होंगे। गाइज़ मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे को ऐसे लगता था, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखती थी, तो मेरे को ऐसे लगता था यार मतलब ये ब्यूटी की वीडियोस बना रहे हैं तो इनके बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं ये कर लेती हूँ। फिर मेरे को लगता था यार ये रिलेटेबल कंटेंट बना रहे हैं, इन पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं ये बना लेती हूँ। फिर कोई कुकिंग वाले हैं, उनके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मेरे को लगता था मैं ये कर लेती हूँ। बट ये सबसे बड़ी गलती है। आपको वो करना है जो आपको करना पसंद है या आप कर सकते हो जो। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था कि उनकी वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरी पे भी आएँगे। जैसे किसी कुकिंग चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मेरे को लगता था कि मेरी पे भी आएँगे अगर मैं इसको सेम बनाती हूँ या ब्यूटी की कुछ बनाती हूँ। वैसे ब्यूटी का मुझे भी नहीं आता, कुछ मतलब उसका नहीं आता, मेकअप वगैरह का कुछ भी नहीं आता। लेकिन मतलब ऐसे लगता था कि उनके व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरे भी आएँगे, तो मैं उन्हीं टॉपिक पे बनाती हूँ। बट ये सच नहीं है भाई, उनके आ रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, पता नहीं वो कितने सालों से लगे हुए हैं। पर मेरे को इस चीज़ की समझ ही नहीं थी। वो 6, 8, 10 महीने पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने हर एक चैनल पे ऐसे ट्राई कर कर के कि मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, व्लॉगिंग कर लेती हूँ, वो भी मुझसे नहीं हुई। मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इतने सारे कन्फ्यूजन के बीच मेरा कम से कम 1 डेढ़ साल ऐसे वेस्ट हो गया, कंप्लीटली वेस्ट। मेरी सबसे बड़ी गलतियाँ, जो मुझे उस टाइम नहीं पता थी, जो मैंने की गलतियाँ, और जिसकी वजह से मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। मेरे को कम से कम 2 ढाई साल हो गए होंगे यूट्यूब पे, और अब जाके मेरे इस चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो बहुत लंबा सफ़र था, और उसमें मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, मुझे नहीं नॉलेज थी, नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है। सबसे बड़ी मैंने गलती क्या करी थी कि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, तो मेरे को ये था कि मेरे को व्लॉगिंग करनी है, ठीक है? मैं व्लॉग्स बनाऊँगी। पर कुछ-कुछ व्लॉग्स डाले मैंने, लॉन्ग व्लॉग्स, ठीक है? तो वो मेरे नहीं चले। 100 व्यूज़, 200 व्यूज़, 300 व्यूज़, हार्डली 300 व्यूज़, किसी पे 60, 50, मतलब इतना टाइम लगा के, इतना टाइम दे के मैं अपनी लॉन्ग वीडियोज़ बनाती थी, वो व्लॉग्स बनाती थी, और कुछ भी ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा था, और इतना डीमोटिवेट हो रहा था मुझे अंदर से, क्योंकि पहले ही मेरे कितने चैनल ख़राब हो चुके थे, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो चुका था। तो जब मैंने ये चैनल बनाया, इस पे मैंने शुरू में व्लॉगिंग्स की वीडियो डाली थी कुछ, अभी तो शायद डिलीट भी कर दी होगी मैंने, तो 2-4 पाएँगी, तो मेरी ब्रेसेस जर्नी वाली पाएँगी सिर्फ़। तो इतना अंदर से डीमोटिवेट होता था, और ये नहीं था कि आप जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो, वीडियोस बनाते हो, जब व्यूज़ नहीं आते, तो सिर्फ आप फिजिकली मतलब आप थक रहे हो या आपको वो है, आप मेंटली इतने ज़्यादा मतलब थक जाते हो, आप पे इतना प्रेशर आ जाता है, आप ऐसे लगता है पागल से हो जाते हो कि क्यों नहीं मेरे व्यूज़ आ रहे, बाकी भी तो सब कर रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब मेंटली इतना ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो जाती थी।
मेरे को ऐसा लगता था मैं एक दिन में 10 बार मैं सोचती थी कि ना मेरे से नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं तो कर ही नहीं सकती। और फिर दिन में 10 बार यही चीज़ सोच के और 11वीं बार मुझे लगता था कि नहीं यार मेरे को करना है, मेरे को यही करना है। जब कोई भी स्टार्ट करता है तो सबके साथ पहले ऐसे ही होता है, भाई अच्छे से व्यूज़ नहीं आते, बाद में धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो होता है। जब एल्गोरिथम को पता चलता है आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, एक ही नीश पे कर रहे हो, एक ही चैनल पे आपने अपना पूरा फोकस डालना है। तो गाइस पहली चीज़ आपको ये समझ में आई होगी कि आपको एक ही चैनल पे काम करना है और एक ही नीश पे काम करना है आपको। ये नहीं कि उसके इस चीज़ पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरे भी आ जाएंगे, मैं कुकिंग कर लेती हूँ, मैं मेकअप की वीडियोस बना लेती हूँ या मैं रिलेटेबल कंटेंट बना लेती हूँ। आप वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप कर सकते हो, दिल से आप जो कर सकते हो। दूसरों का देख के नहीं कि यार ये कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ मेरे व्यूज़ आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके आ रहे हैं वो अपने चैनल पे बहुत सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके जब आएंगे जब आप कंसिस्टेंसी के साथ एक ही चैनल पे अपने काम करोगे। अच्छा, उसके बाद मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस चैनल को स्टार्ट करके करते ही और इस पे लॉन्ग वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया, लॉन्ग ब्लॉग्स डालना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि मैंने काफ़ी टाइम तक डाले, बहुत टाइम वेस्ट किया इस चीज़ में भी, कि जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, क्या है क्या नहीं है, तो वो मेरी लॉन्ग वीडियोस क्यों देखेंगे। मतलब आप खुद पे ही ये बात लेके चलो कि आप मुझे नहीं जानते, तो आप क्यों देखोगे मेरी लॉन्ग वीडियोस, मेरी लाइफ के बारे में आपको क्यों इंटरेस्ट होगा देखने में कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये ब्लॉग्स वाला चल रहा है, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिन्होंने कोरोना टाइम में स्टार्ट किया था और अब जो बड़े क्रिएटर बन गए हैं, लोगों को उनकी लाइफ जानने में इंटरेस्ट है। आपको कोई नहीं जानता है, फिलहाल आप कुछ हो ही नहीं, तो आपकी लॉन्ग वीडियोस कौन देखेगा। आज के टाइम पे लोग शॉर्ट्स को इतनी जल्दी स्क्रॉल करते हैं, अगर उनको मज़ा नहीं आ रहा है तो लॉन्ग वीडियोस कोई किसी की नहीं देखता, सिर्फ बड़े क्रिएटर की देखी जाती है, उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग लोगों को लगती है, उनकी लाइफ में जानना उनको इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पहली गलती आप जो बिल्कुल नहीं करोगे कि अपनी वीडियो अपने चैनल पे सबसे पहले आपको लॉन्ग वीडियोस नहीं डालनी। आप सबसे पहले शॉर्ट्स डालोगे और उससे अपना चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाओगे। क्योंकि शॉर्ट्स डालने का फ़ायदा क्या होता है कि शॉर्ट्स में व्यूज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। शॉर्ट्स पे हमारे उतने व्यूज़ आ जाते हैं, लॉन्ग पे तो हम 100-200 से ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते फिलहाल तो शॉर्ट्स पे अच्छे व्यूज़ आते हैं और उससे फ़ायदा होता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और जब हमारे सब्सक्राइबर थोड़े अच्छे खासे हो जाते हैं और फिर हम कोई लॉन्ग वीडियो डालते हैं तो चांसेस है कि उस लॉन्ग वीडियो पे ठीक ठाक व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में लॉन्ग वीडियो डालोगे, शॉर्ट्स पे आप काम नहीं करते, तो शुरू में आपकी लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देखेगा। या तो फिर लॉन्ग वीडियो वो देखी जाती है जिसमें टैग वाली, जो भाई समझाते हैं यूट्यूब के बारे में या कोई और बिजनेस वगैरह के बारे में नॉलेज देते हैं, उनकी लॉन्ग वीडियो पे व्यूज़ आते हैं जो अच्छे अच्छे हैं। या फिर जो यूट्यूबर है बड़े बड़े, उनके ब्लॉग्स वगैरह वो चलते हैं। अगर आप नॉर्मल इंसान हो, आपको कोई नहीं जानता, तो मुझे नहीं लगता, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि कोई भी आपका लॉन्ग ब्लॉग देखने में इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, शॉर्ट्स तो आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो तो उसमें व्यूज़ आ जाएंगे, पर लॉन्ग में शुरू में नहीं आएंगे जब तक कि आपको कोई नहीं जानता है। स्टार्टिंग में आपको लॉन्ग वीडियोस नहीं डालनी, शॉर्ट्स से आपको शुरुआत करनी है और अपने सब्सक्राइबर गेन करने हैं। और उसके बाद धीरे धीरे आपको लॉन्ग वीडियोस भी डालनी है, ये नहीं है कि लॉन्ग नहीं डालनी, लॉन्ग भी डालनी है, क्योंकि इनकम तो उसी से होगी ना। शॉर्ट तो बस टाइम पास के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तो गाइस नेक्स्ट है कि सबसे बड़े चैलेंजेस क्या क्या आए मेरे इस 2-2.5 साल के सफ़र में। तो सबसे मुश्किल मैं कहूँ, अगर कंसिस्टेंट रहना, मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। कंसिस्टेंसी के साथ आप वीडियो डालोगे तो ऑब्वियसली एल्गोरिथम को पता चलेगा आपके चैनल को, आपकी वीडियोस को वो पुश करेगा। बट वो थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो। और शुरू में लॉन्ग वीडियो पे आप मेहनत मत करना, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो बिल्कुल भी लॉन्ग वीडियोस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप 6-7-8 मिनट का अपना व्लॉग बनाओगे या किसी भी टॉपिक पे लॉन्ग वीडियो बनाओगे और शुरू में उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि कोई आपको जानता नहीं, आपका सब्सक्राइबर बेस नहीं है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होगा। और कुछ लोग इसी चक्कर में मतलब छोड़ के भी चले जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा यूट्यूब, मेरे बस का ही नहीं है। तो आपको शॉर्ट्स से शुरुआत करनी है। और शॉर्ट्स में क्या है कि आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। अभी कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली एक वीडियो डालनी है, नहीं। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो आप डेली 1 या 2 डाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आप आज डाल रहे हो तो आप अल्टरनेट डे पे डाल सकते हो ना, एक दिन छोड़ के एक दिन डाल सकते हो। बट ये है कि वीडियो उसी टाइम पे जानी चाहिए जिस टाइम आप डाल रहे हो। जैसे आज डाली मैंने, कल नहीं डाली, मैं परसों डाल दूंगी, तो एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर वो वही कंसिस्टेंसी है मेरी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि वो डेली डालनी है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है अगर मैं अल्टरनेट डे पे डाल रही हूँ तो मुझे वही डालनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
और शॉर्ट्स में आपको कंसिस्टेंसी में दिक्कत नहीं होती, आप बना लेते हो, इतना कोई वो नहीं होता, सब अपने काम करके भी बना सकते हो। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि यूट्यूब को इस वक्त 2026 में आप इतना सीरियसली मतलब मत लो एज अ करियर, क्योंकि मेरे को लगता है आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है ना कि ये वो वाला टाइम नहीं है कि कोरोना टाइम चल रहा है और लोगों को इतना यूट्यूब के बारे में पता नहीं है, और जो उस टाइम आए थे वो बड़े बड़े क्रिएटर बन गए क्योंकि उस टाइम लोगों के पास कुछ काम नहीं था, सब अपने फ़ोन में ही देखते थे, तो वो उस टाइम बन गए जो बन गए। आज के टाइम पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसे बिल्कुल, तो गाइस ट्रेन निकल गई है। अच्छा, मैं कह रही थी आपको, हाँ, एज अ करियर इसको इतना सीरियसली मत लो कि आप वो काम छोड़ दो जिससे आपकी अर्निंग हो रही है, बिल्कुल नहीं। आप वो काम करते रहो, चाहे वो आपकी जॉब हो या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो मेरी तरह, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो जिससे आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, तो आपको वो काम करते रहना है। ये नहीं कि मैं वीडियोस बनानी शुरू कर दी, कल को मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा और मुझे इस काम की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वहाँ तो आपकी फिक्स सैलरी, फिक्स इनकम है जो आप कमा रहे हो, जिससे आपका सब अच्छा चल रहा है। बट यहाँ से ये है कि आप एक कोशिश कर सकते हो, और अच्छे से कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आप आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन आपको हर चीज़ मैनेज करके रखनी है। ये नहीं है कि अब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो मैं बाकी सब छोड़ देता हूँ, मुझे इसी में कुछ करना है। एक माइनस पॉइंट अगर हम सोच के चले कि इसमें नहीं हुआ 2 ढाई साल 3 साल देने के बाद भी, तो आपका वो काम तो सेफ रहेगा जहाँ से आपकी इनकम आ रही है। तो बैलेंस करो हर चीज़ को। मैंने भी किसी की वीडियोस में सुना था कि जब भी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो सबको ढिंडोरा मत पीटो कि हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया ये वो। तो मैंने भी ऐसे किया, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैंने यूट्यूब चैनल, मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता, मेरी जो क्लोज से क्लोज फ्रेंड है उसको भी नहीं पता कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रखा है। क्योंकि इसमें आप इतना श्योर नहीं हो पाते हो ना कि आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे या मतलब ऐसा कुछ कर ही जाओगे, है ना। तो ये तो आप एक साइड में लेके चल रहे हो ना इस चीज़ को, फिर ऐसे रहता है कि यार क्या हुआ तेरा, तूने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, हुआ कुछ नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया ये वो, तो आप इतनी आपको टेंशन लेनी क्यों है, क्यों बताना है किसी को। जब आप कुछ बन जाओगे, आपका कुछ हो जाएगा अच्छा, तो पता चल जाएगा सबको, इतना क्या आपको बताना ज़रूरी है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की। और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, कोई ज़रूरत नहीं इनको बताने की, और इनके फ़ोन से अपने चैनल सब्सक्राइब करके व्यूज़ बढ़ा के इनसे कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी ओरिजिनल ऑडियंस है उसको बनाओ जो अपने आप आएगी, अपने आप आपकी वीडियोस को देखेंगे। अगर ये सब्सक्राइब कर भी लेते हैं तो देखेंगे नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अभी के टाइम शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो तो एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि आप ट्रेंडिंग सॉन्ग जो है वो अपने शॉर्ट्स में पीछे लगाओ। जो हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स जब हम अपलोड करते हैं तो ऑडियो का जो ऑप्शन आता है उसमें जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहे होते हैं उनको अपने शॉर्ट्स में पीछे लगाओ सॉन्ग को। उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं व्यूज़ अच्छे आने के, ये मैंने देखा और आते भी हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स और ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज़ ज़रूर करो आप अपने शॉर्ट्स में। निश आप वो चुनोगे जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, रिलेटेबल कंटेंट हो, मेकअप वीडियो हो, कुछ भी, किसी चीज़ का भी ट्यूटोरियल हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो, वो आप चुनोगे। और गाइस सच बताऊं, इन सारी चीज़ों को छोड़ के जो एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि जो भी यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है उसके अंदर होनी चाहिए, यूट्यूब स्टार्ट करने वाले इंसान में ये चीज़ अगर है तो ही वो आगे बढ़ सकता है, वो है पेशेंस। सीरियसली गाइस, पेशेंस। अगर आप में नहीं है, आप सोच रहे हो ये अपने मन में बैठा के हो कि मैं आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, परसों मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आने लग जाएंगे और अगले दिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे चैनल पे भी नहीं हुआ था। जब मैंने शॉर्ट्स डालनी शुरू की थी इस चैनल पे, फिर कुछ कुछ अच्छे व्यूज़ आने लग गए थे और मेरी 8 या 10वीं शॉर्ट्स पे 1 लाख के ऊपर व्यूज़ आ गए थे। तब मुझे लगा था कि यार शॉर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, और शुरू में शॉर्ट्स ही आपके चैनल को ग्रो करवाएगी। उसके बाद आप लॉन्ग वीडियो डालो ताकि लोग आपको थोड़ा बहुत तो जानने लग जाते हैं, उसके बाद वो आपकी लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। पर शुरू में अगर आप मेरी तरह लॉन्ग वीडियोस पे टाइम वेस्ट करोगे या फिर बहुत सारे चैनल बना के टाइम वेस्ट करोगे कि इसके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मैं भी ये कर लेता हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की है जिससे मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, वो गलतियाँ आपको नहीं करनी। एक ही चैनल पे काम करना है, सबसे पहले शॉर्ट्स डालनी है, उनसे सब्सक्राइबर गेन करो, और नीश आपको चुनना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हाँ, और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, क्योंकि शॉर्ट्स में तो आप मैनेज कर सकते हो ना, एक दिन में एक डालो या अल्टरनेट डे पे डालो, एक दिन छोड़ के एक दिन डालो तो हो जाएगा। तो आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट्स डालने लगी थी ना जब मैं, तभी भी मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। 1-2 शॉर्ट्स पे अच्छे व्यूज़ आने के बाद भी ऐसा होता था कि मेरी आगे की जो शॉर्ट्स है उन पे 100 व्यूज़, 10 व्यूज़, 12 व्यूज़, 15 व्यूज़,
इतने अच्छे व्यूज़ आने के बाद भी बहुत सारी वीडियो पे ऐसे ऐसे व्यूज़ आते हैं गाइस, आप खुद देख सकते हो मेरे चैनल पे आए हैं। और फिर जाके कभी ऐसा होता है कि हाँ, 1-2 वीडियो पे अच्छे आ गए, फिर बहुत कम आ रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके अंदर, अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो या आपने किया है, वो है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है टिके रहने का, काम करने का, तो ही आप यूट्यूब पे आओ। वरना आपको लगता है कि एकदम से कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं, एकदम से कुछ भी नहीं होगा। सो गाइज़, आई थिंक मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और जो मैंने गलतियाँ की थी और जो कमियाँ रह गई थी मुझसे, तो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर शायद मैं ये सारी गलतियाँ नहीं करती, वो चैनलों पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करती, और इसी चैनल पे अगर मैं मतलब शुरू से 2 साल अगर मैंने काम कर लिया होता, तो आज शायद मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते। बट कोई बात नहीं, 1K आपने करवा दिए हैं और नेक्स्ट टारगेट मेरा 10K का है, और मुझे पता है कि आपके सपोर्ट से वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप सबको थैंक यू मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझे कमेंट कर देना, या तो मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगी। और अगर आपको लगता है मैं किसी और टॉपिक पे भी लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। मेरे को मज़ा आता है ना ऐसे लॉन्ग वीडियो बनाने का, जिसमें मैं आपसे डायरेक्ट बात कर सकती हूँ। क्योंकि फिर मैं जो शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ रिलेटेबल कंटेंट की, वो मतलब इस चीज़ से रिलेटेड नहीं होती। तो मेरे को मज़ा आता है कि मैं ऐसे लॉन्ग वीडियो में आपको डायरेक्ट कुछ अपना एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ के बारे में शेयर कर सकूँ या बता सकूँ। तो बाय।